हिमालय को उठाना संभव है लेकिन मन को जीतना नहीं। आप देख लो, सब मन वाले हो, जो चाहता वो करा लेता है कि नहीं करा लेता? सब देख लो, चाहे जितने बहादुर हो, आज से कसम खा के जाओ, अगर करवा न ले तो हमसे बता देना। वो इतना बलवान है कि तुम्हारी असम कसम सब तोड़ देगा, भगवान के मंदिर में गलत करवा देगा। जाओ देख लो, इसका खेल कोई छोटा मोटा है? ये पूरे विश्व को नचा रहा है, मन को नचा रहा है। हाँ, मन रुकेगा तभी जब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों मन मैं हूं, भगवान में मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। जब भगवान में मन को लगाने लगो तो ये गंदी बातों से हटने लगेगा और ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। ऐसे वश में करना चाहो तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो, हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी। मन विजयी फिर भगवान की भक्ति स्वसंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा भजन के बल से। और भजन बल नहीं तो मन को अधीन नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को प्रभु में लगाने की सोचो, जीतने की नहीं। तो मन अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। जितना आप नाम जप करेंगे, जितना भगवान की कथा सुनेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना भगवत भाव से परोपकार करेंगे, उतना ही मन निर्मल होकर आपके अधीन हो जाएगा। गार्गी जी, असम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके घर में एक प्राचीन बेल वृक्ष था और ये उनको पूजा करते थे, बट फिर कुछ समय बाद दादी ने बोला कि शिव मंदिर नीचे एक होना चाहिए। फिर जब शिव मंदिर विराजमान किया तो कुछ समय बाद बेल वृक्ष मतलब शांत हो गए। तो उसके बाद किसी के घर के सदस्य ने उस सूखे वृक्ष का एक नारीश्वर स्वरूप बना दिया उसका, और उसको कहीं देने गए तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। किसी मंदिर आदि में गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो फिर से वो उनके घर में ही आ गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको क्या ऐसा करें कि मतलब श्रद्धा भी बनी रहे और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन। तो वही मंदिर के पास विराजमान कर लो। मंदिर में अगर अंदर जगह ना हो तो बाहर एक चौकी सी बना करके वहीं विराजमान कर दो। बहुत सुंदर बात है, बिल्व वृक्ष का अर्धनारीश्वर रूप देना बहुत सुंदर। आप विराजमान कर लो, मंगलमय है, कोई हानि नहीं है। और वृक्ष का सूख जाना ये तो आयु के अंतर्गत होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे वृक्ष। जितनी आयु है उतना ही जीवित रहेगा, उतना ही हरा रहेगा, अन्यथा वो अपने आप सूख जाएगा। तेज प्रकाश जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जैसे कि सुना है कि प्रारब्ध के अनुरूप जीवन में सब कुछ मिलता है। मेरा प्रश्न है कि सदगुरुदेव और भक्ति की प्राप्ति में भी प्रारब्ध का कोई योगदान है क्या महाराज जी? भगवान की कृपा, इसमें भगवान की कृपा का योगदान है। नाम रूप लीला धाम ये प्रारब्ध से नहीं मिलते, ये भगवान की कृपा से मिलते। जैसे धाम प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन के आने की, तो बात जाने दो। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। कृपा, श्री राधिका कृपा बिन, कृपा, कृपा से धाम। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। बोले हरिवंश की कृपा से ही हरिवंश कह सकते हो, राधा की कृपा से ही राधा कह सकते हो। तो जो नाम में उच्चारण करने की भावना बनी, जो नाम जपने की रुचि आई, जो नाम में प्रीति हुई, ये कृपा से। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग मिलना, गुरुदेव की प्राप्ति होना। देखो विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते, और जब तक गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करते तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो हमें लगता है नाम रूप लीला धाम ये जो भागवतिक है ये हमें कृपा से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा पुण्य बल या पूर्व प्रारब्ध बल काम नहीं करता। पूर्व का प्रारब्ध शुभ और अशुभ कर्मों से ही होता है, तो अशुभ कर्म का फल दुख होता है और शुभ कर्म का फल सुख होता है। लेकिन परमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद ये प्रारब्ध से नहीं मिलता, ये कृपा से प्राप्त होता है। उसे चाहे गुरु कृपा कहें चाहे हरि कृपा कहें।
महाराज जी ये जो गुरु कृपा है ये शुभ अशुभ से भी ऊपर है, मतलब गुरु कृपा शुभ अशुभ से भी ऊपर है क्या? हाँ, ये शुभ अशुभ तो बंधन कारक है। शुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे सोने की जंजीर में बांध दिया गया हो, और अशुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया हो, लेकिन बंधे तो दोनों है ना। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है तब वो जीवन मुक्त होता है, तब वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक शुभ अशुभ बना रहता है तब तक उसे दुख और सुख भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ और अशुभ का भोग भोगना ही पड़ता है, और ये भोग के ऊपर का विषय है। ये त्रिगुणातीत विषय, नित्यानंद, भगवदानंद, विज्ञानानंद, परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये त्रिगुणातीत है, मायातीत है ये, और ये मायाकृत है। शुभ और अशुभ ये मायाकृत है, ये मायातीत नहीं है। शुभ ये शुभ भी अशुभ भी ये दोनों मायाकृत हैं। सतोगुण से शुभ होता है और रजोगुण तमोगुण से अशुभ होता है। तीनों गुण के अंतर, और जो भगवान का आनंद है, जो संत समागम का आनंद है, ये गुणातीत है। मीना जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए मन के भाव परिस्थितिवश निरंतर बदलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की अनुभूति के लिए मन का अद्वैत में स्थित होना महाराज जी जरूरी है? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक द्वैत अद्वैत की चर्चा केवल कर लो, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब तक मकान की नींव नहीं सही बनती ना, तब तक वो मकान कमजोर रहता है। नींव है भजन। वारि मथे घृत होए बरु, शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ये सब छोड़ो। राधा 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 राधा, समझ में आ जाएगा। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, सब समझ में आ जाए। भजन नहीं करोगे तो केवल बातें रहेंगी, उन बातों से तो इस माया पर विजय प्राप्त की नहीं जा सकती। बातन प्रीति न होए सखीरी, प्रीति तो भजन करने से होगी, ज्ञान तो भजन करने से होगा। तो हमें लगता है अपने आचरण पवित्र किए जाए और खूब नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, इसी से सब हो जाएगा। किसका है? हाँ, खूब नाम जप किया जाए, सत्संग सुना जाए और अपने कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, इसी से सब ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो सब में भगवान विराजमान है, ये आखिरी बात समझना है। यहाँ भी और यहाँ भी, अंतर में भी और बाहर में भी एक ही परमात्मा है। जब इसकी अनुभूति हो जाती तो वो शांत पुरुष हो जाता है। भक्ति में 5 भाव हैं। सबसे पहला भाव है शांत। शांत, प्रिय अप्रिय के मिलने पर हर्ष शोक न होना। प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर हर्ष न होना, अप्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर शोक न होना। मान पर हर्ष नहीं, अपमान पर शोक नहीं। लाभ हानि, सुख दुख, निंदा स्तुति, इनमें शांत रहना, ये भक्ति का पहला भाव है। शांत भाव, बोलो कितना कठिन भाव है। पहले भाव कितना कठिन, शांत रहना। प्रिय अप्रिय की, मान अपमान की, सुख दुख की वृत्तियों में, इसीलिए हम कहते हैं भजन करो। भजन करने से स्थिति अपने आप, जैसे घड़ा भरता जाता है ना, तो वैसे दिखाई देने लगता है। ऐसे ही अपने हृदय में जब भजन बढ़ता चला जाएगा तो भागवती की स्थिति भगवान की कृपा से अपने आप आने लगेगी। नीतीश कुमार दुबे जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी। भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए। जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बस साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा और भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगे। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवतिक पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी।
वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा। हृदय में आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है।